सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो लास्ट क्लास में आपने पहली वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखा इंट्रोडक्शन के साथ और उसके मैकेनिज्म को भी समझा। दूसरे वीडियो में आपने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देखा मैकेनिज्म के साथ और दूसरी वीडियो में ही इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल और ईथर दोनों देख लिया। तो हमने लास्ट वीडियो 44 मिनट का होने की वजह से नेक्स्ट पार्ट में इसको कंसीडर किया ताकि आपको देखने में एग्जाम वक्त प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट इंट्रोडक्शन। हम ये मान लेते हैं कि आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा, ना आपके पास टाइम है दोबारा पढ़ने का, ना मेरे पास टाइम है दोबारा पढ़ाने का। तो हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर तो आप समझ ही गए हो कि ROR हो सकता है। इधर अगर CH3O CH3 लगा है तो ये हो जाता है हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर। और अगर हमारे पास इधर CH3O C2H5 लगा हुआ है तो ये हो जाता है अनसिमेट्रिकल ईथर। ईथर के नाम लिखने का तरीका आप समझ चुके हो कि कॉमन नाम लिखना होगा तो अल्काइल अल्काइल ईथर लिखोगे। यहाँ पर लिखोगे दोनों तरफ मीथेन है तो डाईमिथाइल ईथर लिखोगे, या मिथाइल इथाइल ईथर दोनों तरफ अलग अलग है तो लिखोगे इथाइल मिथाइल, क्योंकि ई पहले आता है इसलिए पहले लिखा इथाइल मिथाइल ईथर। अगर इसका कॉमन नाम लिखना होगा तो इसका कॉमन नाम आइपेक नेम, ये कॉमन नाम था, आइपेक नेम लिखना होगा तो एल्कोक्सी अल्केन। पहला वाला इसका भी और पहला वाला इसका भी हमेशा स्मॉलर ग्रुप होता है, बताया है फिर भी बता देते हैं। तो स्मॉलर क्या है CH3 तो मीथॉक्सी, लार्जर क्या है मीथेन, दोनों एक ही जैसा है। इसमें लार्जर और स्मॉलर का पता नहीं, लेकिन यहाँ पता है कि CH3 स्मॉलर है C2H5 लार्जर है। इसको लिखोगे मीथॉक्सी और ईथेन, जो लार्जर होगा उसको सिंगल अल्केन की तरह, जो स्मॉलर होगा उसको मिथॉक्सी की तरह, ये ईथर हो जाता है। अब हम प्रिपरेशन ऑफ ईथर देखने जा रहे हैं और दो ही मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ईथर में। पहला है विलियमसन सिंथेसिस मेथड और दूसरा है हमारे पास दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस मेथड और पहला है हमारे पास बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पहला मेथड है हमारे पास बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो पहले तो जैसे रिएक्शन दिया हुआ वैसे समझा देते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, आप क्या बोलते हो पढ़ते पढ़ते डिहाइड्रेशन हो गया सर, यानी पानी की कमी हो गई। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। अगर अल्कोहल से पानी को बाहर निकाल दोगे तो उसी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा है CH3 CH2OH है। अगर इसी का रिएक्शन आप कराते हो H2SO4 से एट 443 केल्विन तो ये बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी अल्कोहल से अल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा, अल्कोहल से अल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन अगर इसी H2SO4 को टेम्परेचर थोड़ा कम करके 413 केल्विन करोगे तो ये अल्कीन अल्कोहल से ईथर बना लेगा। क्या बना लेगा? ईथर बना लेगा। और ईथर का फॉर्मूला होगा CH3 CH2O CH2 CH3, यानी यहाँ पर जो भी ग्रुप लगा होगा H हट के वो ग्रुप डबल बार लग जाएगा। देखो इधर CH3 CH2O है, इधर CH3 CH2O है और आगे जाके CH2 CH3 लग जाएगा, H हट जाएगा। यानी यहाँ पर हमने देखा कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। याद रखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, जिसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं या जिसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। इसका डिटेलिंग भी बताएंगे मैकेनिज्म। और यहाँ पर हो रहा है SN2 हो रहा है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। तो अब हमें ये एज इट इज बुक में दिया हुआ एज इट इज याद होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर की कुछ बातें हमें याद होनी चाहिए। जैसे अगर हम पहले वाले को समझे तो सीधा सीधा था तो डबल बॉन्ड लग गया। अगर ऐसा होता CH3 CH3 और यहाँ OH लगा होता तो हम क्या करते, अगर इसको रिएक्शन कराते ज्यादा टेम्परेचर पर 443 केल्विन के प्रेजेंस में H2SO4 में कराते तो बोलते यहाँ पर हो रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन। मान लो इधर भी आपने दे दिया होता, सपोज कर लो यहाँ CH2 और यहाँ पर CH3 दे दिया होता, ऐसा कुछ रिएक्शन होता, ये रिएक्टेंट होता, H2SO4 एलिमिनेशन होता, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा एलिमिनेशन हो रहा है जिससे OH
OH हटेगा वो अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला एक बीटा और इधर वाला भी बीटा कार्बन बनता है। यानी एक बार बीटा से यहां से हाइड्रोजन हटाओगे तो स्ट्रक्चर आ जाएगा CH3 CH2 CH और CH2 और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। समझेंगे एक एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जिस कार्बन से OH हटे या जिस कार्बन से Cl हटे या जिस कार्बन से बीटा Br हटे उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके जस्ट बगल वाला बीटा होता है। तो यहाँ से एक बार यहाँ से OH और यहाँ से H हटाया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। एक बार ये बीटा है तो यहाँ से OH और यहाँ से H हटा सकते हैं तो इसका दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ से H हट गया। अब दोनों प्रोडक्ट को देखोगे तो बोलोगे ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट है और ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है। जो माइनर प्रोडक्ट होता है उसको हम हाफ मैन प्रोडक्ट कहते हैं, जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसको सेट जिफ या जेड सिव प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी ये अच्छा क्यों, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड के बगल वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के बगल वाले में सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये माइनर हो गया, ये मेजर हो गया। तो ये सारी चीजें थोड़ा बहुत एलिमिनेशन का पता होना चाहिए। सीधा सीधा था तब तो एल्कीन बना दिया, लेकिन कुछ उटपटांग जगह OH लगा दे तो हमको देखना होगा मेजर अल्कीन और माइनर अल्कीन दोनों बन रहा है। सिर्फ मेजर पूछेगा तो ये रिएक्शन लिख के आओगे, ये लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसकी डिटेलिंग ये समझनी थी। अब इसके अंदर में हमें समझना है दूसरे बारे में SN2 हो रहा है, इरेज करें तो SN2 का मैकेनिज्म समझना है। यानी पहले वाले का मैकेनिज्म तो आपने समझ लिया, लिखने का मौका मिला था, हम हटे थे, शायद मिला होगा, नहीं मिला होगा तो पीछे करके देख लो। इसका मैकेनिज्म समझा दिया। अब अगर यहाँ से यहाँ पहुंचना है, टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगा और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो एलिमिनेशन रिएक्शन करने लगा, यानी डिहाइड्रेशन कर दिया। यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन होगा लेकिन यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, SN2 होगा। इसका मैकेनिज्म समझा दिया, अंदर में क्या बातें हो सकती है। यहाँ पर देखोगे तो होगा CH3 CH2, यहाँ O के साथ H लगा है और O के पास होता है लोन पेयर, तो H2SO4 है। तो पहले क्या करेगा, H प्लस जो है अपने आप को यहाँ शिफ्ट कर लेगा। तो H प्लस जैसे ही अपने आप को शिफ्ट करेगा ये क्या बना लेगा, CH3 CH2 OH H बन गया, ये प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। अब ये वाला प्रोडक्ट उठेगा और इससे रिएक्शन करेगा, यानी पहले ये वाला प्रोडक्ट H2SO4 से रिएक्शन करके ये कर लिया और ये बहुत बहुत फास्ट होता है, इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो बिल्कुल नहीं है। पहले H प्लस जुड़ गया यानी प्रोटोनेशन हो गया। क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया। मैकेनिज्म को समझने के लिए अब क्या होगा कि SN2 का मैकेनिज्म चलेगा। SN2 का मैकेनिज्म चलेगा, अल्कोहल उठा लो CH3 CH2 OH, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास प्लस साइन है तो ये क्या किया, CH3 CH2 OH H और यहाँ पर प्लस साइन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला प्लस साइन इस लोन पेयर को देखकर इधर साइड आना चाहेगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही इसके साथ जुड़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये बाहर निकल रहा होगा, इसके साथ जुड़ रहा होगा। SN2 एक साथ होता है ना, सिंगल स्टेप। समझो पहले हमने बोला कि अल्कोहल से अल्कीन बनाना तो उसमें तो देख लिया सेटजिफ और हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। और वहां पर एलिमिनेशन लग रहा है जब टेम्परेचर 443 केल्विन है, उसी टेम्परेचर को जब हम 413 कर दिए तो SN2 लग रहा है। SN2 लग रहा है तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, अल्कोहल के साथ प्रोटोनेशन हो जाएगा, H जुड़ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, डिहाइड्रेशन करना है। क्या करना है हमें, डिहाइड्रेशन करना है। तो यहां से क्या करेगा, इसको और आसानी से समझना है तो ऐसे समझो, ये क्या करेगा, यहां से ये पूरा का पूरा पानी लेके बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये पूरा अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस है, क्योंकि अपने लोन पेयर को दिया है तो ये बेचैन है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, जिसकी वजह से प्लस इसके ऊपर आ जाएगा और इस प्लस को देखकर ये यहां अटैक कर देगा। यहां अटैक करेगा तो बन जाएगा, ये सब चीज एक ही स्टेप में होगा। यही हमारा स्लो स्टेप है और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इस स्टेप पर ध्यान नहीं देना है जहां पर प्रोटोनेशन हो रहा है। स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये एक साथ निकल भी रहा है और ये इससे जुड़ भी जा रहा है, यानी हमारे पास बन गया CH3 CH2 और यहां से O और यहां पर फिर CH2 CH3 बन गया और जो H प्लस जुड़ा था H2SO4 से वो H प्लस फिर बाहर निकल गया और H प्लस और जो बचा हुआ HSO4 था, समझेंगे आराम से, वो H2SO4 बना लिया क्योंकि H2SO4 तो एक कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट का काम क्या है, विच डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, विच कैन इंप्रूव और इनहेंस द रिएक्शन, जो रिएक्शन को फास्ट कर दे या स्लो कर दे लेकिन वो रिएक्शन में घुसे नहीं। तो पहले क्या हो रहा था, अल्कोहल के साथ प्रोटोनेशन होके H प्लस जुड़ गया। अब यहाँ पर जैसे H प्लस जुड़ा H2O निकल गया, डिहाइड्रेशन होना है, पानी को
बाहर निकलना है। ये पानी अपने प्लस साइन, ऑक्सीजन के पास प्लस साइन था जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके पूरा पानी बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। यहाँ पर भी H2O बाहर निकला होगा बाय प्रोडक्ट में, H2O बाहर निकल गया। अब जैसे ही H2O बाहर निकला इसके ऊपर प्लस आया क्योंकि ऑक्सीजन दोनों लोन पेयर लेके गया है, प्लस आया, ये प्लस इसको देखकर इधर घुसा, यहाँ से H जो है बाहर निकल गया क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कभी किसी को देना नहीं चाहेगा। ये सारी चीजें एक ही स्टेप में हुई और ये स्लोएस्ट स्टेप था। और यहाँ पर जो H प्लस जुड़ा था H2SO4 से HSO4 में HSO4 में से H प्लस जो यहाँ पर जुड़ा था वो H प्लस फिर HSO4 के साथ मिलके H2SO4 बाहर निकल गया। तो ये मैकेनिज्म होगा, ये मैकेनिज्म आप लिख सकते हो। समझ में आया होगा तो वेरी गुड, नहीं आया होगा दोबारा बोलोगे, हम समझा देंगे, बाद बाकी देखोगे तो चीजें पकड़ में आ जाएगी कि H2SO4 का H प्लस निकल के H2SO4 फिर बन गया, यहाँ से पानी निकल गया क्योंकि डिहाइड्रेशन होना था, ये ग्रुप पूरा जाके जुड़ गया। तो मैकेनिज्म लिखना होगा पहले वाले का, तो पहले वाले में मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, पहले वाले में सिर्फ मेजर और माइनर प्रोडक्ट पूछेगा तो वो कोरिलेट कर लोगे। दूसरे वाले में मैकेनिज्म पूछेगा तो ये दो स्टेप लिख के आ जाओगे तो मैकेनिज्म का काम हो जाएगा। हमने समझाने की कोशिश की है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। इरेज करें। हाँ सर, तो SN2 हमें पता होना चाहिए किसके अंदर SN2 हो रहा है, ये कहानी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो लिख लो इसको। तो इस तरह से चीजों को पकड़ोगे, फास्ट बोल रहे हैं, हो सकता है कहीं कहीं कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करो। अगर आप बोलोगे तो कोई पार्टिकुलर टॉपिक पे फिर से वीडियो बना के हम आपको दे देंगे। तो ईथर का फॉर्मेशन हो गया फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर टेम्परेचर 443 रखोगे तो वो अल्कीन बना लेगा, लेकिन 413 रखोगे तो वो ईथर बना लेगा। यहाँ पर अल्कीन बनाने का कारण है क्योंकि एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पर ईथर बनाने का कारण है क्योंकि बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इरेज करें। हाँ सर, मैकेनिज्म भी लिख लिया सर। तो इस तरह से कुछ चीजों को प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। और एक वीडियो हम बनाएंगे हाउ टू राइट द मैकेनिज्म ऑफ एनी रिएक्शन, उसमें अगर जिन बच्चों को मैकेनिज्म का डाउट होगा वहां पे वो क्लियर कर देंगे। अभी हम पहले हाइलोएल्केन्स हाइलोएरिन्स खत्म कर लिया, अल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म कर ले केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, फिर एल्डिहाइड, फिर अमीन, फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो हाउ टू राइट द मैकेनिज्म का वीडियो एग्जाम से पहले करके आपको समझा के हम भेज देंगे, अगर जहां पर भी मैकेनिज्म का दिक्कत होगा तो। दूसरा मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। क्या नाम है? विलियमसन सिंथेसिस मेथड। ये एक नेम रिएक्शन में आ गया, याद रखना। विलियमसन सिंथेसिस मेथड भी होता है नेम रिएक्शन में। तो इसमें क्या करते हैं हम, RX लेते हैं यानी अल्काइल हेलाइड लेते हैं, प्लस RONA लेते हैं यानी सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं। और ये क्या करता है, ROR बनाकर NaX बाहर निकल जाता है। अब इस बात के अंदर के गहराई को समझने की कोशिश करते हैं कि ये ROR कैसे बना। तो पहली चीज पता होना चाहिए कि विलियमसन सिंथेसिस में हमारे पास SN2 का मैकेनिज्म होता है, और हमने पढ़ा है कि E1 हो या E2 हो या SN1 हो, यहां पर क्या होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। और अगर SN2 होता है इसमें जस्ट अपोजिट 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री होता है। तो यानी यहाँ पर SN2 हो रहा है, यानी ये वाला अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री का होना चाहिए। और ये कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने लिया CH3X प्लस RONA लिया, तो ये क्या बना लेगा CH3 मान लो यहाँ पर हमने ले लिया CH3H 1 2 3 H2 ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया। तो ये क्या बना लेगा CH3O CH2 CH3, यानी CH3 ऊपर लगा हुआ था तो ऊपर लगा देते हैं CH3 प्लस NaX निकल जाएगा। समझिए, आराम से बात को समझना है, घबराना नहीं है। ये 1 डिग्री होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर ये 3 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा अभी बताते हैं। ये 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। देखो ये 1 डिग्री है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है SN2। क्या हो रहा है, यहाँ से ये पूरा ग्रुप उठ के इस पर लग रहा है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा। इसके मैकेनिज्म को अगर थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ऐसा हो रहा होगा, CH3 से धीरे धीरे X टूट रहा होगा और धीरे धीरे इधर से O CH2 और CH3 जुड़ रहा होगा और धीरे धीरे X बाहर निकल जा रहा होगा, Na भी यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, तो NaX बाहर निकल गया होगा और ये बन गया होगा CH2
CH3 और यहाँ पर CH3, यही तो मैकेनिज्म हुआ होगा। SN2 का मैकेनिज्म तो ऐसा ही होता है, तो ये मैकेनिज्म होगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर अगर इसकी जगह 3 डिग्री ले लेंगे तो क्या होगा? तो देखो 3 डिग्री लोगे तो क्या होगा, पहले यहाँ तक लिखो। अगर मान लो ये वाला हम इरेज करते हैं, अगर आप अल्काइल हैलाइड की जगह 3 डिग्री ले लेते हो, मान लो CH3 और यहाँ X है, कुछ भी है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, X बराबर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। इसको जब रिएक्शन कराओगे RONA, R की जगह मान लो आप CH3 ले लिए हो, तो याद करो हेलो अल्केन्स हेलो एडीन्स, व्हेनेवर अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मिथोऑक्साइड 10.10 क्वेश्चन याद करो, बैक एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर का 10.10 निकालोगे तो वहां पर देख रहे होंगे कि जब सोडियम मिथोऑक्साइड हो जाए या सोडियम इथोऑक्साइड हो जाए तो वो कौन सा रिएक्शन करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। अगर ये 3 डिग्री होता है तब ये 1 डिग्री हो गया तो SN2 कर जाएगा, और 3 डिग्री हो गया तो एलिमिनेशन कर गया। मतलब यहां पर क्या होगा कि इसका कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि एलिमिनेशन में यहाँ से X हटेगा तो ये अल्फा बन जाएगा, ये बीटा या ये बीटा कोई एक बीटा बनेगा, क्योंकि तीनों बीटा 1 डिग्री का है। तो C यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, H हटा दो, CH3 और CH3 बन के प्रोडक्ट बन जाएगा जो हमारा अल्कीन का फॉर्मेशन कर जाएगा। बात को समझना है, इस बात को ध्यान रखना है कि विलियमसन सिंथेसिस में अगर R X के साथ जो लगा हुआ है वो 1 डिग्री है तो सोडियम मिथोऑक्साइड के साथ वो ईथर बना लेगा। लेकिन अगर R के साथ जो X लगा हुआ है वो अगर R 3 डिग्री है तो फिर वो अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, वो हमारा विलियमसन सिंथेसिस करके ईथर नहीं बनाएगा। यानी इस बात को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन दे दे कि हमारे पास R है, X है और यहाँ दे दे R है, O है और Na है, और बना के प्रोडक्ट दे दे ऐसा है CH3 मान लो ये R डैश रहा होता, और यहाँ पर दे दे हमारे पास OCH3, तो आपको बताना है कि R क्या है और R डैश क्या है। तो आप बोलोगे R जो है हमारा वो CH3 है, O के छोटा वाला ग्रुप 1 डिग्री वाला, और O से पहले वाला जो है वो R डैश है, और वो है हमारे पास CH3 बात पकड़ रहे हो। यानी ये वाला 3 डिग्री चल सकता है, लेकिन जैसे ही ये 3 डिग्री हो गया तो फिर ये प्रोडक्ट बन के नहीं आएगा। ये अगर आप बोल देते हो, इस केस में ऐसा कह देते हो कि ये 3 डिग्री है, तो प्रोडक्ट की कहानी बदल जाएगी और वो हमें अल्कीन बना के देगा, जो हेलो अल्केन्स हेलो एडीन्स में हमने पढ़ा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है कि जब हम सोडियम मिथोऑक्साइड अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्वेश्चन आंसर में भी समझा था और वीडियो में भी समझा था। बस उस बात पे ध्यान रखना है कि ये अगर 1 डिग्री हो गया तो विलियमसन सिंथेसिस ईथर बना लेगा, और ये अगर 3 डिग्री हो गया तो विलियमसन सिंथेसिस नहीं करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कर लेगा। ये कहानी समझ में आई। मैकेनिज्म लिखना होगा तो इसके मैकेनिज्म को सिर्फ इतना सारा लिख दोगे। अब बोलो ज्यादा गौच पौच हुआ, साफ करके लिख दे। हाँ सर साफ करके लिख दो, चलो लिख देते हैं साफ करके। इसमें से जो भी बातें लिखनी है लिख लो। अब हम आपको साफ करके समझा देते हैं विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है। आपको कभी कभी R और R डैश पूछ ले तो याद रखना कि ईथर बन रहा है तो जो R होगा वो O के उस साइड वाला एलिमेंट होगा जो छोटा है 1 डिग्री का है, और जो R डैश होगा जो सोडियम मिथोऑक्साइड के साथ लगा हुआ है वो R O के उस साइड वाला ग्रुप होगा जो 3 डिग्री का होगा। तो हमने देखा R के साथ X लगा हुआ है और R डैश के साथ ONA लगा हुआ है, तो ये रिएक्शन करता है विलियमसन सिंथेसिस। इसके अंदर SN2 लगता है और ये R डैश बना लेता है और NaX बाहर निकल जाता है। ये R हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए, ये R हमेशा 3 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है। इफ अगर ये RX प्लस R डैश ONA है और ये यहाँ पर अगर 3 डिग्री हो जाए तो SN2 की जगह ये एलिमिनेशन करेगा और ये अल्कीन बना लेगा। यानी ये वाला जो R है उसी की मदद से सिर्फ अल्कीन बनेगा, ये सिर्फ रिएजेंट की तरह काम करेगा और कुछ नहीं करेगा। इसका एग्जांपल लिखो CH3Cl प्लस CH3
ONA, तो आप बोलोगे कि NaCl तो बाहर निकलेगा और यहाँ लग जाएगा CH3O, और यही अगर हमारे पास है CH3 और यहाँ पर Cl लगा हुआ है और यहाँ पर CH3ONA है, तो ये जो करेगा ये अब SN2 कर रहा था और ईथर बना रहा था और विलियमसन सिंथेसिस था, लेकिन अब ये एलिमिनेशन करेगा, ये एक रिएजेंट की तरह काम करेगा। यहाँ से Cl निकलेगा, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, और बीटा तीनों 1 डिग्री का, तो कहीं एक जगह से हाइड्रोजन हटा के CH2 लगा दो। पिछली बार हमने ऊपर से हटाया था, इस बार हमने इधर से हटा दिया हाइड्रोजन, तो CH2 बन गया। तो दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर ईथर फ्रॉम अल्कोहल। तो 443 लिया तो डिहाइड्रेशन होके अल्कीन बना लिया, 413 लिया तो SN2 होके ईथर बना लिया। दूसरे केस में विलियमसन सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री लिया, सोडियम मिथोऑक्साइड, सोडियम किसी के साथ भी, प्रोपो ऑक्साइड किसी के साथ भी लिया। अगर RX का R 1 डिग्री है तो SN2 कर गया, और RX का R अगर 3 डिग्री है तो अल्कीन कर गया। बात समझ में आई? तो इस तरह से कितने देर लगे? बहुत कम टाइम में, हमें लगता है 20 मिनट में हमने आपको प्रिपरेशन ऑफ ईथर भी बता दिया विथ मैकेनिज्म। तो इसको देख लोगे, समझ लोगे, जान लोगे, और देखने में दिक्कत नहीं। मैकेनिज्म लिखना होगा इसका, ऐसे करोगे, R को ऐसे ये रिएक्शन लिख दोगे, बोलोगे R का X ऐसे ऐसे टूट रहा है और इधर साइड से O यहाँ से ऐसे टूट रहा है, प्लस माइनस, और OR डैश जुड़ रहा है और बाहर में Na प्लस इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर बाद ये X टूट जाएगा और हमारे पास R डैश OR बच जाएगा और प्लस Na X बाहर निकल जाएगा एज ए प्रेसिपिटेट। बस इतना लाइन लिख दोगे तो इसका मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा। SN2 हो रहा है, जहां पर SN2 होता है वहां पे बोलोगे अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स होता है। ये सब बकवास बातें कर लोगे SN2 के बारे में। फिर बोलोगे सिर्फ और सिर्फ इनवर्जन होता है। ये जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है? एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है। ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और ये 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री होता है। इसका जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़ जितना कम रेट उतना ज्यादा, भीड़ भाड़ जितना ज्यादा रेट उतना कम। इस तरह से सारी बातें लिख के मैकेनिज्म डाल लोगे, रिएक्शन लिख दोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमने आपको प्रिपरेशन ऑफ ईथर भी बता दिया, और ईथर के प्रिपरेशन में यही हमारे पास 2 था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जहां पे अल्कीन और ईथर दोनों बन रहा था, और दूसरा विलियमसन सिंथेसिस था। इस बात को समझ लेना है, जान लेना है, और इस तरह से आपका विलियमसन सिंथेसिस भी खत्म हो गया। बस ये ध्यान रखना है कि विलियमसन सिंथेसिस के लिए ये 1 डिग्री होगा। तो आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल विथ मैकेनिज्म हो गया, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल विथ मैकेनिज्म हो गया, प्रिपरेशन ऑफ ईथर विथ मैकेनिज्म हो गया। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे। तो चलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि एक 40 मिनट में देख लो, एक 20-25 मिनट में देख के आप अपना काम चला सकते हो। 22 मिनट हुआ है तो आपके लिए भी आसान होगा, देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लिख लो इसको, मैकेनिज्म वगैरह सब लिख दिया। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय। चलो, तो देखो छोटा छोटा मैं बता रहा था कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी मत कहना 20 मिनट का क्या देखा, 20 मिनट में कुछ सीख लिया, एक क्वेश्चन आ गया विलियमसन सिंथेसिस या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू प्रिपेयर ईथर, क्या मैकेनिज्म लग रहा है SN2, तो सीख गए ना। तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हम आपको छोटा छोटा वीडियो करके बता दे रहे हैं। जहां पे लगेगा बड़ा बताना चाहिए वहां पर हम बड़ा भी बता देंगे, ठीक है। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय, थैंक यू सर।